तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग टिंग अपने पास से एक लाइटनिंग स्टोन बाहर निकालता है और उसे जियान तियानो की तरफ फेंक देता है। तो वो लाइटनिंग स्टोन सीधे जियान तियानो की एक आंख पे लगता है। ये देख के जियांग किंगे भी हैरान हो जाता है और जियान तियानो घसीटते हुए सीधे जियांग ताइलोंग के पास जाके गिरता है। तो वो दर्द से करारते हुए कहता है कि जियांग टिंग तुम कमीने। तो पीछे से जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग तियानो क्या तुम ठीक हो? तो तियानो कहता है कि डैम इट, वो सिनिस्टर ट्रिक क्या था, ये बहुत दर्द कर रहा है। और वो सामने की तरफ देखता है तो उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो घबरा के कहता है कि मेरी आंख के साथ क्या हुआ, मैं कुछ भी क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि ओह, मैंने तो अपने टारगेट को मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम तुम सिर्फ अपनी एक आंख नहीं खोगे, इसलिए अपना बकवास बंद करो। तो जियांग तियानो अपनी आंख को पकड़ के शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मेरा आंख चला गया। तभी पीछे से जियांग ताइलोंग कहता है कि तियानो, मुझे तुम्हें अपना हेल्प करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि जियांग टिंग इतना बुरा और बदमाश होगा कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। ये सब मेरा गलती है। मेरा मानना है कि तुम्हें भी जियांग टिंग ने चीट किया था। और उसे और भी उकसाते हुए कहता है कि अपने आप को अब मत रोको, हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। और अपने मन में कहता है कि मेरा फॉर्मेशन अभी तक रेडी नहीं हुआ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इससे तुम्हारी जान चला जाए। तुम्हें बस मेरे लिए जियांग टिंग को पकड़ के रखना होगा। मतलब ये ऊपर में ही अपना भाईचारा दिखा रहा होता है, अंदर से ये भी कमीना ही है। तो ताइलोंग की उकसाने से जियांग तियानो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। और जियांग टिंग ताइलोंग की तरफ देख के सोचता है कि ये अजीब है, उनके लिए बेहतर होगा कि वो एक साथ मुझ पर अटैक करे। लेकिन जियांग ताइलोंग बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और सिर्फ शब्दों से ही जियांग तियानो को उकसा रहा है। उसे कुछ तो करना ही होगा। मतलब जियांग टिंग को अभी तक पता नहीं है कि जियांग ताइलोंग एक सीक्रेट फॉर्मेशन बना रहा है। और जियांग तियानो अपनी पावर को रिलीज करता है और वो गुस्से में कहता है कि जियांग टिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे देखकर जियांग ताइलोंग सोचता है कि सिर्फ एक 9 लेवल का ब्लड एसेंस के साथ वो अपनी पावर को इस हद तक स्ट्रेंथ कर सकता है। अगर मेरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो मेरा स्ट्रेंथ अनमेजरेबल होगा, यानी कोई भी माप नहीं सकेगा। और देखते हैं कि जियांग तियानो की ब्लड स्पिरिट के अंदर से एक दूसरा स्पिरिट बाहर निकलता है जो है महाकाला बफल्स। तो उसे देखकर जियांग टिंग भी सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ब्लड लाइन का यूज इस तरह से किया जा सकता है। और ये देख के तो हमारे दर्शक भी हैरान हो जाता है और होस्ट चिल्ला के कहता है कि जियांग तियानो तो मार्शल वर्ल्ड में एक गॉड डिसेंडिंग यानी गॉड की तरफ से भेजा हुआ उसकी तरह लग रहा है। अनएक्सपेक्टेडली सीरियसली इंजर्ड होने के बाद उसका तो पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। तो दर्शकों में से एक लड़का कहता है कि वो बहुत ही पावरफुल है, ओवरसियर सेक्ट में सीखने के बाद वो सच में डिफरेंट हो गया है। और दूसरी तरफ जियांग तियानो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, अगर मैं आज मार भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो चिल्ला के कहता है कि महाकाला सीक्रेट स्किल का फास्ट स्ट्राइक। तो देखते हैं कि जमीन के अंदर से 2 पत्थर के हाथ बाहर निकलता है और उसका इस अटैक का नाम होता है यक्ष प्रे। तो जियांग टिंग ये देख के कहता है कि पत्थर का बना हुआ हाथ, और वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो 2 हाथ जियांग टिंग के करीब पहुंचने से पहले वो जंप लगा देता है और उसका अटैक मिस हो जाता है। तो ये देख के जियांग तियानो कहता है कि जियांग टिंग, क्या तुम्हारा फ्लेम सर्पेंट मेरे स्टोन की तरफ फेस करके भी काम करता है? और वो अपना सेकंड स्ट्राइक करता है। तो जियांग टिंग देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने होता है उस महाकाला बफल्स के तीनों हाथ, और वो तीनों हाथ ही एनर्जी के साथ जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसका इस अटैक का नाम होता है इन्फिनिट। तो ये देख के जियांग ताइलोंग हंसते हुए अपने मन में कहता है कि जियांग टिंग आसमान में अटैक लॉन्च नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ से हिल पाता तो ये स्नेक अटैक करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता। फिर भी ये शानदार है। तियानो का अटैक पिछली बार के अटैक से अलग नहीं है, क्या वो सक्सेसफुल होगा? और जैसे कि मुझे उम्मीद था, तियानो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग भी अपने हाथों में एक थंडर का बना हुआ स्वॉर्ड बना लेता है और वो तियानो से कहते हैं कि तुम अपनी स्ट्राइक का बहुत नाम देते हो, तो शायद मुझे भी अपनी स्ट्राइक को इस तरह बुलाना चाहिए, महाकाला डिस्ट्रॉय। और अपनी स्वॉर्ड को उन हाथों की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये देख के जियांग तियानो बहुत ही हैरानी से कहता है कि जिस महाकाला को मैंने अपनी ब्लड लाइन से क्रिएट किया वो एक मिरेकल है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इसे तोड़ सको। और दूसरी तरफ जियांग ताइलोंग भी हंस के अपने मन में सोचता है कि जियांग टिंग में सेकंड एलिमेंट भी है, ग्रेट, मैं डेफिनेटली इसे ले लूंगा। और जियांग टिंग को देखकर जियांग जो कहती है कि जियांग टिंग कम ऑन। और फिर वो खुद ही सोचता है कि क्या मैं उसके बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ। और जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड को सीधे जियांग तियानो की स्टोन के बनाए हुए हाथे पर दे मारता है। तो जियांग तियानो और भी ज्यादा जोर लगाता है और अपने मन में कहता है कि कमीने, वो मेरे ब्लड लाइन को बर्बाद कर रहा है। अब पता चल रहा है कि वो शुरुआत से ही अपना रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा था। और फाइनली जियांग टिंग उन सारे हाथों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ जियांग तियानो भी नीचे गिर जाता है
और उनकी तरफ देखकर जियांगटिंग अपने मन में सोचता है कि महाकाला टूट गया है, जियान त्यानो का अब कोई खतरा नहीं है। अब उसका लाइफ इस बात पर डिपेंड करता है कि जियान ताइलोंग के पास एंटीडोट है या नहीं। और फिर वो कुछ देखकर अचानक से हैरानी से कहता है कि नहीं, वो क्या है? ये लड़का तो छुपकर फॉर्मेशन सेटिंग कर रहा है। और जियान त्यानो ताइलोंग को कहता है कि जल्दी करो और मुझे रिमाइनिंग ब्लड एसेंस दे दो, मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। तो जियान ताइलोंग कहता है कि जियान त्यानो, तुम मुझे फॉर्मेशन सेटिंग करने से रोक रहे हो। और जियांगटिंग तेजी से उनके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं एक साथ ही तुम दोनों से डील करूंगा। तो जियान त्यानो फिर से कहता है कि ताइलोंग जल्दी करो और मुझे इसे अभी दो। तो ताइलोंग कहता है कि मैं इसे नहीं दे सकता, मैंने इस फॉर्मेशन में उन सभी का यूज कर दिया है। ये सुन के जियान त्यानो शॉक्ड होकर कहता है कि रुको ताइलोंग, मैं तुम्हें क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरा रिमाइंडिंग आइस। ताइलोंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बेकार होंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ब्लड एसेंस का एक साइड इफेक्ट भी होता है जो यूजर को क्रिस्टलाइज कर देता है। ताइलोंग, तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया। मैं बहुत ही बेवकूफ था। तुम्हारे जैसे लोग ब्रदरहुड का बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जियांगटिंग भी उनके करीब पहुंच जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि हेल में जाओ तुम। और जियांगटिंग की अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो ये देख के होस्ट चिल्ला के कहता है कि ऑसम, ये शानदार है, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मैंने इतना इंटेंस ड्यूल कभी नहीं देखा। जियान त्यानो का गॉड लाइक ब्लड लाइन पावर अभी भी हमारे यंग मास्टर के सामने रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो हमारे लिए बहुत सारा सरप्राइजेस लेके आए हैं। कितना इम्प्रेसिव है, यंग मास्टर आखिर कितना स्किल्स हमसे छुपा रहा है। और जियान ताइलोंग तो अपनी ही फॉर्मेशन के अंदर होता है। तो वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि मेरा सीक्रेट फॉर्मेशन कंप्लीट होने ही वाला है, लेकिन अब ये इंटरप्ट हो गया है। और जियांगटिंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे एक स्ट्राइक लगा के सामने गुजर जाता है और कहता है कि जियांग ताइलोंग, एंटीडोट को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। और देखते हैं कि जियान ताइलोंग को तो कुछ भी नहीं होता और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ, जल्दी मत करो। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने थंडर का यूज करने कहाँ से सीखा है। हालांकि सीक्रेट फॉर्मेशन इंटरप्टेड हो गया है, लेकिन फिर भी ये तुमसे डील करने के लिए काफी है। तो जियांगटिंग उसकी तरफ देखता है तो देखते हैं कि जियांग ताइलोंग की पूरा बॉडी पानी का बना हुआ होता है और वो कहता है कि जियांगटिंग, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।